नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र में कोडंबल ग्राम में जेडीएस प्रत्याशी सीएम फेज का चुनाव प्रचार। संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हुनर को सामने लाते हुए कहा कि मोदी जी गंजे को भी कंघी बेचने का हुनर जानते हैं। सरकार बनी तो बस में मुफ्त होगा सफर, महिलाओं से कांग्रेस का बड़ा वादा। चुनाव प्रचार के लिए उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमशक्ल को देख हैरान रह गए लोग। देश में 24 घंटे में कोरोना के 7,178 नए मामले, एक्टिव केस की संख्या 65,683 हुई। सूडान में आईएएफ ने बिना लाइट के रात में उतारा एयरक्राफ्ट। बहुजन समाज पार्टी के महापौर प्रत्याशी नवल किशोर नाथनी ने किया जनसंपर्क। चुनावी सभा में विरोधियों पर बरसे आजम खान। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर उत्तर कांग्रेस प्रत्याशी रहीम खान ने कल शाम वार्ड नंबर 8 में राम मंदिर से गाजे बाजे के साथ अपनी पदयात्रा शुरू की। वहां से उन्होंने उस्मानगंज व्यापारी से घर घर जाकर वोट डालने की अपील की। इस अवसर पर रहीम खान के साथ भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और वार्ड नंबर 8 के पार्षद अब्दुल कुदीर, इनके अलावा मोहम्मद यूसुफ नगर अध्यक्ष, फातिमा उस्मान जावेरी, इरशाद अली पार्षद, मोहम्मद रियाज पार्षद, मोहम्मद गौस पार्षद, फिलोमैन राज पार्षद, विकलांग लोगों ने भी रहीम खान को वोट डालने की अपील की और अन्य लोग भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर रहीम खान ने संवाददाता असलम खान से खास बातचीत की। कैमरामैन कृष्णा के साथ संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। सभी को आदाब। मैं अभी उस्मानगंज में हूं। यहां पे पदयात्रा चल रही है। डोर टू डोर भी मिल रहा हूं और यहां पे गंज में पूरे स्पेशली फेमस गोल्ड मार्केट है यहाँ पे, तो उनके दुकानों पे भी जाके मिल रहा हूँ। सभी लोग बहुत ही सम्मान कर रहे हैं। कोई शरबत पिला रहे हैं, कोई लस्सी पिला रहे हैं, कोई पानी पिला रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बहुत उनका सम्मान देके बहुत मुझे खुशी हो रही है। तो मैं डेफिनेटली, मुझे सभी का आशीर्वाद है, इस बार ज़रूर जीतूँगा इंशाल्लाह और अच्छे बहुमत से जीत के बताएंगे। बहुत ही लीड से जीतूंगा और ये जितने भी लोग नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ओल्ड सिटी को, मैं उनको उनका सर नीचे झुकने नहीं दूंगा। उनकी शान बरकरार रखूंगा इंशाअल्लाह। और सभी लोग मेरे लिए दुआएं कीजिए, मदद कीजिए। नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, लेडीज़ और सभी भाई बहन, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, पिछले से भी ज़्यादा डबल वोट लेके इस ओल्ड सिटी की शान बरकरार रखूंगा। थोड़े लोग बीच में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ये तो एक तारीख गवाह है। हर ज़माने में, हर दौर में बड़े बड़े वली अल्लाह को छोड़े ने उस दौर में, तो इस दौर में भी मीर सादिक का काम कर रहे हैं आप। शुक्रवार रात तालुका चितगुप्पा के कोडंबल ग्राम में हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र के जेडीएस उम्मीदवार सीएम फेज द्वारा प्रचार प्रसार। सीएम फेज ने कहा कि अगर कोई पार्टी ऐसी है जिसमें सामाजिक नियम करे, वो एकमात्र जेडीएस पार्टी है। या अपने विधानसभा क्षेत्र में बदला चाहते हैं तो मुझे आशीर्वाद दें, अपना वोट जेडीएस को दें। इस अवसर पर पार्टी के नेता व कार्यकर्ता व ग्राम के लोग उपस्थित रहे। चिटगुप्पा से संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। ಲೀಡರ್‌ಶಿಪ್ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತವಾ? ಹೇಳ್ರಿ, ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದಾರ ಒಂದು ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತಾಗಿರಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾವ? ಒಂದು ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ MLA, ಸೆಕೆಂಡ್ MLC, ಥರ್ಡ್ MLC, ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಫಿಫ್ತ್ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಹಿಂಗೆ ಒಂದೇ ಮನೆಯಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಅಲ್ಲೇ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಮನೆಯಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿತಿಲ್ಲ ಕತೆ. ಇನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಹೆಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಸ್ಥಾನ ಗೀನ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಂದಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ,
ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವೇನಿದೆ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಡೆಯೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂತ ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು. ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ ಪಕ್ಷ. ಈ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಏನೇನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಡಂಬಲ್ ಜನರು ಬುದ್ಧಿವಂತಿದ್ದೀರಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿರೋ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ತರನ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. TP ಇರ್ಲಿ ZP ಇರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಬಂದು ಅವ್ರವ್ರು ಬೇಕಾದವ್ರ ಮಂದಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಸ್ಥಳೀಯ ಲೋಕಲ್ ಯಾರಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರದ್ ಬೆಳೆಯಕ್ ಅವಕಾಶ ಅಂತೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ. आपने इधर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने नसीमुद्दीन पटेल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में रैली निकाली। इस अवसर पर मनखेली में उनके द्वारा बयान दिया गया कि नरेंद्र मोदी चाहे जितने बुरे हों, पर एक हुनर मोदी जी के पास है और वो ये है कि वो गंजे को भी कंघी बेचने का हुनर सिखाते हैं। आज बात अगर हम करें काले धन की, तो उन्होंने कहा कि काला धन लाऊंगा, 15 लाख का जुमला, देश की जनता को धोखा देने का काम बखूबी से बीजेपी करती आ रही है। सरकारी प्रॉपर्टी अडानी के नाम करके देश बेचने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। बीजेपी हिंदू मुस्लिम को लड़ा के एक दूसरे में फूट डालकर डिवाइड एंड रूल की राजनीति कर रही है। आम आदमी में सबको मौका मिलेगा, कहते हुए जनसभा को संबोधित किया। कैमरामैन कृष्णा के साथ संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। कैंडिडेट नसीमुद्दीन पटेल साहब जो कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, इनको अच्छे वोटों के फासले से रह गए थे, लेकिन इस बार बिदर की जनता ने, साउथ की जनता ने तय किया है कि इनको यहाँ से MLA बनाना है, झाड़ू चलाना है। 3 नंबर पे इनका निशान है। मैं लोगों से अपील करूंगा कि इनके हाथों को, आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी को मजबूत कीजिए, झाड़ू चलाइए। नॉर्थ से हमारे कैंडिडेट गुलाम अली जी हैं, उनका भी 3 नंबर पे झाड़ू निशान है, उनको भी वोट देकर जिताइए। आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान की राजनीति में बदलाव लेकर आई है। आम आदमी पार्टी के आने के बाद अब एजुकेशन की बात राजनीति में होती है, हेल्थ की बात होती है, बिजली पानी की, सड़क की बात होती है। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जो एक गंदी राजनीति, बांटने की राजनीति, धर्म के नाम पे तोड़ने की राजनीति चल रही है, उस राजनीति को हम लोग ख़त्म करें और झाड़ू चला के राजनीति की गंदगी को साफ करें। कर्नाटका में 40% कमीशन की सरकार चल रही है और दिल्ली में नरेंद्र मोदी की अडानी वाली नौकरी करने वाली सरकार चल रही है, अडानी के गुलामों की सरकार चल रही है। इन दोनों सरकारों को हटाना है। कहते हैं डबल इंजन, ये दोनों इंजन फेल हो चुका है। दिल्ली वाला भी मोदी जी का और कर्नाटक वाला बोम्मई जी का। अब नया इंजन चाहिए, नया इंजन है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में 5वीं चुनावी गारंटी की घोषणा करते हुए राज्य में सार्वजनिक परिवहन की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का वादा किया। राहुल गांधी ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उडुपी और दक्षिण कन्नड़ जिलों में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने कांग्रेस द्वारा चुनावी गारंटी पूरी नहीं किए जाने के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर भी निशाना साधा। यहाँ एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, 4 मौजूदा यानी कि चुनावी गारंटी में हम एक और गारंटी जोड़ेंगे, ये महिलाओं के लिए होगी। मोदी जी ध्यान से सुनिए, कांग्रेस के सत्ता में आते ही पहले दिन 5वीं गारंटी भी लागू की जाएगी, जिसके तहत पूरे कर्नाटक में महिलाएं सार्वजनिक परिवहन बसों में मुफ्त यात्रा करेंगी। उन्होंने आरोप लगाया, भाजपा लोगों ने 40% कमीशन के जरिए कर्नाटक की महिलाओं के पैसे लूटे। ये आपका काम रहा, जबकि हमारा काम कर्नाटक की महिलाओं को राज्य के पैसे का लाभ देना है। इसलिए कांग्रेस के चुनाव जीतने के तुरंत बाद जब भी आप बसों में किसी महिला से मिलेंगे तो वे बसों में यात्रा करने के लिए 1 रुपया नहीं दे रही होंगी। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस द्वारा घोषित चुनावी गारंटी में कहा गया है कि गृह ज्योति योजना के तहत हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली, गृह लक्ष्मी योजना के तहत परिवार की प्रत्येक प्रमुख महिला को 2000 रूपये प्रति माह, अन्न भाग्य के तहत BPL परिवार के प्रत्येक सदस्य को हर महीने 10 किलोग्राम चावल की पेशकश की जाएगी। इसके अलावा युवा निधि के तहत बेरोजगार स्नातकों को प्रतिमाह 3000 रूपये तथा डिप्लोमा धारकों को 2 साल के लिए 1500 रूपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। कर्नाटक चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सभी पार्टियों का चुनाव प्रचार प्रसार तेज हो रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को उडुपी जिले में लोग तब हैरान रह गए जब उन्होंने पीएम मोदी की तरह दिखने वाले सदानंद नाइक को चुनाव प्रचार करते हुए देखा। कई लोग तो पहले धोखा खा गए कि वाकई ये पीएम मोदी तो नहीं। दरअसल सदानंद नाइक ने न सिर्फ पीएम मोदी की तरफ गेटअप किया था, बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज भी काफी हद तक प्रधानमंत्री की तरह थी। सदानंद नाइक ने दावणगेरे में बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार किया।
इससे पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए कहा था कि बीजेपी का मकसद देश को विकसित करना है और इस एजेंडे को विकसित करने के लिए कर्नाटक में उत्सव चल रहा है। इस उत्सव में लोग देश हित के लिए भाजपा को वोट देंगे और एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। कर्नाटक चुनाव में जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अलग अलग कैबिनेट मंत्री प्रचार में उतरे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी सहित तमाम बड़े नेता प्रचार में खुद को झोंक रहे हैं। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि आखिर कर्नाटक चुनाव में कौन बाजी मारता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे की अगर हम बात करें तो 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ये 6 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और 2 जगहों पर रोड शो करेंगे। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। सैर तफरी और मनोरंजन करने के शौकीनों के लिए एक सुनहरा अवसर। शहर बीदर में पहली बार आ गया आपके दिलों को लुभाने वाला और भरपूर आनंद देने और मनोरंजन करने वाला फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन। बीदर के गुम्पा रोड पर 20 मार्च से जारी है और अप्रैल के पूरे महीने ये एग्जीबिशन रहेगी। हर दिन शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक घूमिए। इस एग्जीबिशन में विभिन्न प्रकार के आकर्षक चीजें देखने को मिलेंगी और साथ में है रोबोटिक एनिमल शो। इसके अलावा ब्रेक डांस, लॉन्ग टावर, ड्रैगन ट्रेन, ऑक्टोपस, मेरी गो राउंड, वाटर बोटिंग के अलावा कई हॉरर शो। महिलाओं के लिए चूड़ियों, चप्पलों और ज्वेलरी के अलावा शॉपिंग की दुकानें उपलब्ध हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजों के शॉप्स भी उपलब्ध हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी इस एग्जीबिशन का आनंद उठा सकते हैं। जल्दी कीजिए और इस सुनहरी मौके से लाभ उठाइए। आइए और देखिए फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन, साथ में रोबोटिक एनिमल शो। इस शानदार एग्जीबिशन में यहाँ की चीजों को देखने और आनंद लेने के लिए आप अपने पूरे परिवार और अपने नन्हे मुन्नों के साथ चले आइए। एड्रेस गुम्पा रोड, बिसाइड बिग बाजार, अपोजिट बीवीबी कॉलेज, बीदर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश में कोरोना वायरस के मामले में लगातार बढ़ोतरी नजर आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,178 नए मामले सामने आए। हालांकि कल की तुलना में आज एक्टिव केसेस की संख्या में कमी देखी गई। अब देश भर में कोरोना के 65,683 एक्टिव मामले हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट हो गया है और लोगों को सतर्क रहने के लिए जागरूक कर रहा है। केंद्र सरकार किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होने में मदद मिले। इन्हीं योजनाओं के तहत सरकार पीएम किसान संपदा योजना भी चला रही है और इस योजना के तहत किसानों को कई तरह के लाभ दिए जा रहे हैं। किसान इस योजना का लाभ उठाते हुए पैदावार में बढ़त और अच्छे दाम भी पा सकते हैं। वहीं इस योजना के चलते किसान अपने अनाजों को सही तरीके से दुकानों तक पहुंचाने और आधुनिक बुनियादी ढांचे को बनाने में मदद करते। सरकार द्वारा जारी की गई इस योजना के द्वारा सरकार किसानों को अपनी पैदावार को सही तरीके से बेचने के लिए मौके प्रदान कर रही है।
पीएम किसान संपदा योजना के तहत कृषियों को ये लाभ दिया जा रहा है। इसके लिए आपको इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। केंद्र सरकार किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो, और इन्हीं योजनाओं के तहत सरकार पीएम किसान संपदा योजना भी चला रही है। जानकारी आपको दे दें कि पीएम किसान संपदा योजना की शुरुआत साल 2017 में की गई थी। इस योजना के चलते कृषि कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ किसान 31 मार्च 2026 तक उठा सकते हैं। सरकार योजना के तहत किसानों को नए रोजगार का अवसर देने का प्रयास कर रही है। इसका लाभ उठाने के लिए कृषियों को कुछ दस्तावेजों की जरूरत होगी, जिसके बाद इस योजना का लाभ उठाया जा सकेगा। आपको जानकारी ये भी दे दें कि कौन कौन से दस्तावेज जरूरी है। इसके लिए आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड, आयु का प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की जरूरत होगी, जिसके बाद आसानी से इस योजना का लाभ उठाया जा सकेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यहां प्रदर्शन कर रहे पहलवानों का समर्थन करते हुए शुक्रवार को कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पहलवान प्रदर्शन कर धरना दे रहे हैं। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न और डराने धमकाने का आरोप लगाने वाले पहलवानों ने 23 अप्रैल से एक बार फिर अपना आंदोलन शुरू किया है। प्रदर्शनकारी पहलवान भाजपा के नेता सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने एक ट्वीट में ये कहा कि हम सभी को प्रदर्शनकारी पहलवानों के साथ खड़ा होना चाहिए। वे एक स्वर में बोल रहे हैं, हमारे खिलाड़ी हमारे देश का गौरव है, वे चैंपियन हैं। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वे किसी भी दल से संबंध रखते। न्याय होना चाहिए, सत्य की जीत होनी चाहिए। इस बीच राज्यसभा सदस्य डोला सेन के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शाम को प्रदर्शनकारी पहलवानों से मुलाकात भी की। भारतीय वायुसेना ने सूडान में हैरत अंगेज रेस्क्यू ऑपरेशन किया। भारतीय वायुसेना ने शुक्रवार को सूडान के सैयदना आर्मी एयरपोर्ट के रनवे पर बिना लाइट के हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतारा। वायुसेना की टीम ने इस दौरान एक गर्भवती महिला सहित 121 भारतीय नागरिकों का रेस्क्यू किया। भारतीय कुश्ती महासंघ के चीफ और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने यौन उत्पीड़न के मामले में 28 अप्रैल को 2 एफआईआर दर्ज की। दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस थाने में पहली एफआईआर नाबालिग पहलवान की शिकायत पर दर्ज की गई, जिसमें यौन अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है, जबकि दूसरी एफआईआर बालिग पहलवानों की शिकायत पर दर्ज की गई। यहां रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे कुछ समाचारों के साथ। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। सैर तफरी और मनोरंजन करने के शौकीनों के लिए एक सुनहरा अवसर। शहर बिदर में पहली बार आ गया आपके दिलों को लुभाने वाला और भरपूर आनंद देने और मनोरंजन करने वाला फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन। बिदर के गुम्पा रोड पर 20 मार्च से जारी है और अप्रैल के पूरे महीने ये एग्जीबिशन रहेगी। हर दिन शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक घूमिए। इस एग्जीबिशन में विभिन्न प्रकार के आकर्षक चीजें देखने को मिलेंगी और साथ में है रोबोटिक एनिमल शो। इसके अलावा ब्रेक डांस, लॉन्ग टावर, ड्रैगन ट्रेन,
ऑक्टोपस, मेरी गो राउंड, वाटर बोटिंग के अलावा कई हॉरर शो। महिलाओं के लिए चूड़ियों, चप्पलों और ज्वेलरी के अलावा शॉपिंग की दुकानें उपलब्ध हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजों के शॉप्स भी उपलब्ध हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी इस एग्जीबिशन का आनंद उठा सकते हैं। जल्दी कीजिए और इस सुनहरी मौके से लाभ उठाइए। आइए और देखिए फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन, साथ में रोबोटिक एनिमल शो। इस शानदार एग्जीबिशन में यहाँ की चीजों को देखने और आनंद लेने के लिए आप अपने पूरे परिवार और अपने नन्हे मुन्नों के साथ चले आइए। एड्रेस गुम्पा रोड, बिसाइड बिग बाजार, अपोजिट बीवीबी कॉलेज, बीदर। दिल्ली में 18 मई 2022 को हुए श्रद्धा मर्डर केस में अहम फैसला आ सकता है। दरअसल श्रद्धा वालकर की उसके लिव इन पार्टनर और आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने गला दबाकर हत्या कर दी थी और उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिल्ली के जंगलों में फेंक दिया था। आफ्ताब पूनावाला पर दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी आफ्ताब पूनावाला फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी 2023 को मामले में 6,629 पन्नों की चार्जशीट दायर की। चार्जशीट में आरोपी पूनावाला के अपराध को अंजाम देने के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी दी गई है। दिल्ली पुलिस कोर्ट के समक्ष श्रद्धा वालकर के पिता के एक आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने वाली है। श्रद्धा के पिता ने गुजारिश की थी कि परंपरा और संस्कृति के मुताबिक अंतिम संस्कार के लिए उसके अवशेषों को परिवार को सौंप दिया जाए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने 15 अप्रैल को अभियोजन पक्ष के वकीलों के साथ अभियुक्तों के आरोप तय करने पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। जांच एजेंसी ने 15 अप्रैल को वाकर के पिता के आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है। कहा कि टोपी उतर गई, मफलर उतर गया और अब इस बंगले के सामने आने के बाद मुखौटा भी उतर गया। पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता श्री मुख्तार अब्बास नकवी शाम रामपुर पहुंचे। रामपुर में प्रवेश के वक्त कोसी पुल पर कार्यकर्ताओं द्वारा श्री नकवी का स्वागत किया गया। तत्पश्चात शंकरपुर स्थित अपने आवास पर कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए नकवी ने कहा कि प्रजातंत्र से परास्त परिवार तंत्र गाली का गोला मवाली का ढेला बन गया है। आज यहां 3 दिन के प्रवास पर आए श्री नकवी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गाली का सेल्फ गोल कांग्रेस की बदहाली का झोल बन गया है। आगे नकवी ने कहा कि अहंकार परिवार की पटकथा पर पार्टी की परिक्रमा का परिणाम है कि कांग्रेस और परिवार तंत्र में सिमटी पार्टियों की सियासी सेहत वेंटिलेटर पर है, सिरफिरी सोच एक्सेलेटर पर है। भारत की धाक, मोदी जी की धमक को धूमिल करने की धूर्ततापूर्ण धुन कांग्रेस को धूल धूसरित कर रही है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो हर दिन हिट विकेट की हैट्रिक में लगी थी। अब विपक्ष में नो बॉल की न्यूसेंस में डटी है। दरअसल कांग्रेस और परिवार की पार्टियां अभी भी हजम ही नहीं कर पा रही है कि एक गरीब, पिछड़े, पृष्ठभूमि का साधारण व्यक्ति परिवार तंत्र को पछाड़कर प्रजातंत्र के रास्ते भारत की समृद्धि, सुरक्षा, सम्मान में सफलता के साथ 4 चांद कैसे लगा रहा है। नकवी ने कहा कि जनतंत्र से पराजित परिवार अब गाली तंत्र के पराक्रम में लगा है। कांग्रेस का डर्टी डिंग डिपार्टमेंट डिफीट की डिप्रेशन कंपार्टमेंट से बाहर नहीं निकल पा रहा है। स्थानीय निकाय चुनाव एवं चुनावों के संबंध में समीक्षा की एवं मजबूती के साथ सभी क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को पार्टी को विजयी बनाने के लिए जी जान से जुट जाने को कहा। केपी न्यूज के लिए संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। सर, मोदी जी को विपक्ष के लोग एक के बाद एक अपशब्द कह रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, प्रजातंत्र से पराजित परिवार तंत्र के लोग हार की हताशा में हंगामे का, हुड़दंग का तमाशा बन गए हैं और जिस तरह से गाली की गोली और मवाली की टोली एक के बाद एक इस तरह की अपशब्दों, अश्लील भाषाओं के ज़रिए देश का अपमान कर रही है, जनादेश का अपमान कर रही है, उससे एक बात बहुत साफ है कि इन लोगों ने ये ठान ली है, ये लोग समझ चुके हैं, मान चुके हैं कि अब परिवार तंत्र के दिन लग चुके हैं। इनकी दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि ये लोग वो लोग हैं जो समझते थे कि परिवार तंत्र का सत्ता पर जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन प्रजातंत्र के ज़रिए परिवार तंत्र को पछाड़ करके, परास्त करके एक आम, एक गरीब, एक कमज़ोर तबके और एक साधारण परिवार के व्यक्ति ने प्रजातंत्र को एक मजबूती भी दी और उसके साथ ही साथ गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान, खेत खलिहान, महिला, नौजवान, उनकी आंखों में खुशी, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली को मजबूत किया है और देश के आन बान शान, देश के सम्मान को सुनिश्चित किया है।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो हताश और निराश परिवार तंत्र के प्राणी हैं वो जिस तरह से एक के बाद एक सेल्फ गोल कर रहे हैं। जब ये सत्ता में थे, जब सरकार में थे, तो हर दिन जो है वो हिट विकेट की हैट्रिक में लगे रहते थे। अब विपक्ष में आकर के जो है वो नो बॉल की नॉनसेंस और न्यूसेंस कर रहे हैं, और चाहे नो बॉल की नॉनसेंस और न्यूसेंस हो और चाहे हिट विकेट की हैट्रिक हो, ये पूरी की पूरी तरह से उनका स्वाहा कर रही है। अफसोस की बात ये नहीं, अफसोस की बात ये है कि अगर आप देखें तो आज जो है वो इनकी सियासी ज़मीन तो वेंटिलेटर पर है, लेकिन इनका जो है वो सनक एक्सीलेटर पर है, आसमान पर चढ़ी जा रही है, और अहंकार जो है वो एक्सीलेटर पर है। तो इस तरह का जो अहंकार है वो अपने आप चकनाचूर हो जाता है। उत्तर प्रदेश गोरखपुर में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नवल किशोर नथानी ने कहा कि नगर निगम के अंतर्गत जो भी बुनियादी समस्याएं वर्षों से चली आ रही है, जैसे बरसात में सड़कों पर पानी लगना, फूले हुए बिजली का तार दिखना, नालियों की साफ सफाई न होने के कारण बीमारी, भय है एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, ये सभी समस्याएं हैं। अगर मैं जीत जाता हूं तो साल भर के अंदर सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। साथ ही साथ नगर निगम के अंतर्गत सभी व्यवसायिक क्षेत्रों में पार्किंग की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। और हमारी पहली प्राथमिकता है कि नगर निगम में कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों को जो संविदा पर है उन्हें स्थायी करने का कार्य करेंगे। और नगर निगम युवाओं के लिए जो पढ़ लिख कर तैयार है और उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही है, ऐसे में नगर निगम उन युवाओं के लिए व्यापार को प्रोत्साहित करते हुए 5000 खेल निःशुल्क उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे तथा महिलाओं, बालिकाओं एवं सीनियर सिटीजन की यात्रा निःशुल्क कराएंगे। केपी न्यूज के लिए विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। किन मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री के शहर में आप जा रहे हैं जनता के लिए? देखिए, सर्वप्रथम तो जब बसपा का आपने नाम लिया है तो मैं अपनी बहन मायावती जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे देता हूं कि इस वैश्य समाज को इस गोरखपुर की महापौर सीट पर उतारा है। इसके लिए पूरा गोरखपुर का वैश्य समाज, एक एक जनता उनको तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती है। अब देखिए, मुद्दे तो क्या बताया जाए। वर्तमान सरकार के 6 साल नगर निगम के हो गए 2017 से लेकर के आज भी उनका प्रत्याशी यही बोलेगा कि विकास करूंगा, ऐसा विकास करूंगा, ऐसा विकास करूंगा। क्या विकास करोगे भैया? इसका मतलब कोई विकास किया नहीं तुमने। पहले वाला क्या बैठ करके ऐसे ही आया ऐसे ही गया, इसका मतलब यही हुआ कि पहले वाले ने काम नहीं किया। मुखौटा बन करके ये लोग आते हैं, मुखौटा दे देते हैं, 5 साल बीतता है, फिर नया चेहरा देते हैं। इनको चेहरा बदलना है, इनको विकास नहीं करना है। ये लोग मानते हैं कि हम अपने कमल के निशान पर किसी को भी उतारेंगे तो जनता चुन लेगी, लेकिन इस बार ऐसा होने नहीं जा रहा है। इस बार जनता बहुत जागरूक है और जनता अपने उसी प्रत्याशी को चुनेगी जो उनके बीच का होगा, जनता के बीच का होगा, जो वो जनता के लिए काम कर सकेगा। उसमें बहुजन समाजवादी पार्टी का ये प्रत्याशी जो है नवल किशोर नथानी, ये जनता के बीच से निकला हुआ एक ऐसा कुंदन है, ये सोना तपता हुआ सोना है जो जनता इसको भेजी है। जाओ नगर निगम का चुनाव लड़ो, हम तुम्हें जिताएंगे। नगर निगम पे जनता का राज होने जा रहा है। अब मूलभूत जितनी इनकी समस्याएं ये लोग छोड़ रखे हैं, आज भी जल का पानी लगना सड़कों पर, खुले ये बिजली के तार दिख रहे हैं, ये इन तारों का खुला रहना जो अंडरग्राउंड होना चाहिए सीएम सिटी में, तमाम समझ स्वच्छता के नाम पर कुछ नहीं, झाड़ू नहीं लगते। ये देखिए गंदगी पड़ी हुई है। आप व्यापारी नेता है और पटरी व्यवसायियों की बहुत बड़ी समस्या है, आए दिन लेकर के यहाँ पर बुलडोजर चलाया जाता है, बहुत सारी समस्याएं आती है पटरी व्यवसायियों के लिए, उसके लिए क्या योजना है? देखिए, मेरे मैनिफेस्टो में 3 बातें हमने स्पष्ट रूप से कही है। एक, रोजगार। मैं अपने स्तर से, नगर निगम के स्तर से मैं रोजगार की दिशा में क्या दे सकता हूँ। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में, और तीसरा, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो रोजगार देने की दिशा में मैंने सर्वप्रथम 5000 नवसृजित बढ़िया ठेला रोजगार देने के लिए युवाओं को प्रेरित कर रहा हूँ। युवा जो भी काम करना चाहते हैं नगर निगम में आए, केवल व केवल रजिस्ट्रेशन करा करके निकल जाए नया ठेला निःशुल्क लेकर के। दिन भर सब्जी मंडी, फल मंडी, कपड़ा मंडी, जहाँ से जो चाहिए सब्जी ले ले, तरबूज ले ले, खीरा ले ले, ककड़ी ले ले, कुछ भी ले ले, परवल ले ले, आलू ले ले, प्याज ले ले। ऐसे मेरे 5000 ठेले युवाओं के लिए निकलेंगे, जो 5000 परिवार को भरण पोषण देने का काम नगर निगम करेगा। माना जाए
आजम खान की चुनावी सभा में अमर्यादित भाषा। रामपुर में हुए विधानसभा उपचुनाव पर बोले आजम खान, विकास करोगे, विकास कागज पर लिख नहीं सकोगे। अरे राजनीतिक नामर्दों, सियासी हिजड़ों और मर्दानगी होती तो चुनाव होता। ये चुनाव था, ये राजनीतिक हिजड़ापन था। दावा करते हैं, चुनौती देते हैं। हिंदुस्तान के 150 करोड़ में कोई आओ लड़ो रामपुर वालों से चुनाव। अगर रामपुर चुनाव जीत गया तो पूरा रामपुर खाली कर देंगे। जनसभा में बैठे लोग से बोले आजम खान, इस सभा में कोई कमी है? इस गली में 4 भोंकने वाले चल जाएं तो 40 और आ जाएंगे। स्वार उपचुनाव पर बोले आजम खान, देखो हमने मारा ढेला, स्वार में बड़ा सेहतमंद कुत्ता लेकर आओ, मगर जंजीर हाथ में पकड़कर रखो, फिर मारो ढेला, बड़ी जोर से भूकेगा। एक वक्त वो आएगा तुम्हारे पास, ढेले रह जाएंगे और कुत्ते का मुंह खुला रह जाएगा। केपी न्यूज के लिए संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। विकास करोगे, विकास लिख नहीं सकोगे कागज पर, तुम्हारे कलम में रोशनाई ही कहाँ है? अरे राजनीतिक नामर्दों, सियासी हिजड़ों, अरे अगर मर्दानगी होती तो चुनाव होता। ये चुनाव था, ये राजनीतिक हिजड़ापन था। दावा करते हैं, चुनौती देते हैं। अरे आसमान, तुझे गवाह करके कहते हैं कि हिंदुस्तान के 150 करोड़ में कोई आओ, लो रामपुर वालों से चुनाव। अगर रामपुर चुनाव जीत गया तो पूरा रामपुर खाली कर देंगे। राजनीतिक हिजड़ों ये चुनाव था। पुलिस की ताकत पर शर्म करो। हाँ, तुम्हें शर्म है जब हमारे नमक हराम तुम्हारी बगैर नमक की रोटी खाने चले गए। तो कुत्ता भी नहीं खाता वो रोटी जिसमें नमक न हो। गोश्त खाता है बगैर नमक का, मगर तुम्हें कहां गोश्त मिलेगा? छीछड़े वालों, बताओ इस महफिल में कोई कमी है? अगर इस गली से 4 भौंकने वाले चले जाएं तो 40 और आ जाएंगे। इतना ही हुआ है, मगर हम भी ढेला मार रहे हैं। ढेला देखो, मारा ढेला स्वार में क्या होता है जानते हो? बड़ा सेहतमंद कुत्ता लेकर आओ, मगर जंजीर पकड़ के रखो हाथ में, और फिर मारो ढेला, बड़ी जोर से भौंकेगा। जब पूरा भौंक चुके दोबारा ढेला मारो, फिर भौंकेगा। और एक वक्त आएगा कि तुम्हारे पास ढेले तो रह जाएंगे, वह कुत्ते का मुंह खुलता हुआ नजर आएगा। इंशाअल्लाह तुम्हारे हाथों में ढेले होने चाहिए, पत्थर नहीं, इसकंजे वाले ढेले। और फिर देखना, सिर्फ मुंह खुलता और बंद होता नजर आएगा। पोनियन सेल्वन 2 मूवी की रिव्यू की अब हम बात करेंगे। मणिरत्नम के निर्देशित ये फिल्म पोनियन सेल्वन 2 आज रिलीज हो गई है। फिल्म ऐश्वर्या राय बच्चन, विक्रम कार्तिक, तुषा और जयम रवि लीड रोल में है। फिल्म का पहला पार्ट 2022 में रिलीज हुआ था। नरेंद्र सैनी से जाने कैसी ये फिल्म। आखिरी में एक बार फिर से देखते हैं हेडलाइन। हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र में कोडम्बल ग्राम में जेडीएस प्रत्याशी सीएम फेस का चुनाव प्रचार। संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हुनर को सामने लाते हुए कहा कि मोदी जी गंजे को भी कंघी बेचने का हुनर जानते हैं। सरकार बनी तो बस में मुफ्त होगा सफर, महिलाओं से कांग्रेस का बड़ा वादा। चुनाव प्रचार के लिए उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमशक्ल को देख हैरान रह गए लोग। देश में 24 घंटे में कोरोना के 7,178 नए मामले, एक्टिव केस की संख्या 65,683 हुई।
सूडान में आईएएफ ने बिना लाइट के रात में उतारा एयरक्राफ्ट। बहुजन समाज पार्टी के महापौर प्रत्याशी नवल किशोर नाथनी ने किया जनसंपर्क। चुनावी सभा में विरोधियों पर बरसे आजम खान। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश के तमाम समाचारों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।